पेरेंट्स जिनके बच्चों को ऑटिज्म और एडीएचडी है या कोई भी डेवलपमेंटल डिले है, उनके लिए एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपका बच्चा किसी और बच्चों से अलग थोड़ा सा बिहेव करता है, ठीक है, तो नहीं तो कुछ मतलब उसको सेंसरी इश्यूज है, वो दूसरों बच्चों के साथ मिक्स नहीं होता है, तो आपने ये प्रॉब्लम देखा है कि जहाँ पे सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। कल मेरे पास एक पेशेंट आई, निशा, ओके, जो बच्चा बहुत छोटा है उनका, है ना, हार्डली 3-3.5 साल का बच्चा है। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि निशा, आपके बच्चे ने दिवाली के पटाखे फोड़े क्या? नहीं मैडम, हर कोई उससे कहता है कि पागल है करके। तो आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि ऐसे भी लोग रहते हैं इस दुनिया में, राइट? सोसाइटी हमारी ऐसी है। तो ये वीडियो सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं है जिनके बच्चे ऑटिज्म और एडीएचडी के लिए। ये वीडियो हर बंदे के लिए, हर सोसाइटी मेंबर्स के लिए, हमारे समाज के लिए है। आज के ज़माने में लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं बच्चों को। ये बच्चा तो कंट्रोल में नहीं है, देखो कैसे पागल के जैसे कर रहा है। बच्चे ने हल्की सी हैंड फ्लैपिंग क्या कर दी, इनका तो पूरा उसके ऊपर थीसिस ही बन गया, 4 लोगों में बातें बन गई। इसको तो फोकस ही नहीं है पढ़ाई में, एकदम बुद्धू है, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम होगी इसको। ऐसे ना जो बाहर के जो गॉसिप्स और ये जो जजमेंट दिए जाते हैं, ओके, आपको पता है इससे ना पेरेंट्स को कितना बुरा फील होता है, कितना बुरा फील होता है। एक तो ऑलरेडी वो इतने सारे चीज़ों से गुजर रहे हैं, यू नो। देखो, पेरेंटिंग ऑटिज्म और एडीएचडी बच्चों की ना थोड़ी सी डिफरेंट रहती है, ओके। तो ये ऐसे पेरेंट्स ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट हम लोग को ये सपोर्ट करने के बजाय हम लोग उनको और खींच रहे नीचे, ओके। रैदर हमें क्या करना चाहिए, उनको एक बहुत अच्छे तरह से सपोर्ट देना चाहिए कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, चलेगा, होता रहता, ओके। बट पता है आपको, आप जिस चीज़ों को बिहेवियरल प्रॉब्लम और ये सब समझ रहे हो, वो एक्चुअली एक स्ट्रेंथ हो सकता है। क्या समाज इतना सारा नाम दे रहा है हमारे बच्चों के लिए, आपको पता है वो कितने ब्रिलियंट है? यस। हेलो पेरेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर माधुरी टेटगुरे है। मैं एक होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, जहाँ पे मैं 18 ईयर्स से ऑटिज्म और एडीएचडी बच्चों को ट्रीट कर रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ, यू नो, यू आर गोइंग थ्रू हेल। बहुत इसके टॉन्ट सुन रहे हो, उसके टॉन्ट सुन रहे हो, बच्चे को घुमाने के लिए नहीं लेके जा रहे क्योंकि 4 लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ये सब चीज़ों में आप है ना वही के वही अटक रहे हो। पेरेंट्स आपको पता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को जब ये पहले बात कही थी तो उसकी मम्मी ने बहुत बोल्डली ये सब चीज़ें एक्सेप्ट की थी, ओके। एंड देन उन्होंने जो अपने बच्चे के साथ काम किया था, एंड शी वॉज ऑल ओके विद इट। पेरेंट्स, आपको भी समाज को ऐसे ही हैंडल करना। हाँ, है ऑटिज्म है तो, एडीएचडी है तो उसमें क्या है, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। अगर हम लोग 10 लोग हम लोग एक रूम में बैठे हैं, ठीक है, ट्रस्ट मी पेरेंट्स, हमारे बच्चे तो बहुत इनोसेंट है, बहुत प्योर सोल है, इसके लिए मैं उनको साइंटिस्ट बोलती हूँ, ओके। न्यूरो डाइवर्सिटी, हमसे बहुत ऊपर सोच रखने वाले बच्चे हैं ये, ठीक है। हमारी सोच तो बहुत, हम लोग बहुत, आप और मैं बहुत यू नो बहुत न्यूरोटिपिकल्स हैं हम लोग। क्या हमारे इसमें दिमाग में जलसी रहेगा, एक दूसरों के लिए गलत भावनाएं रहेंगी, बट हमारे जो बच्चे रहेंगे ना, ये बहुत प्योर सोल्स रहेंगे, ओके। ये किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचेंगे, ये बहुत मतलब इनोवेटिव चीज़ें सोचेंगे कि यस, डेवलपमेंटल वाली चीज़ें कि ओके, मैं इस चीज़ों में कैसे काम करूँ। बच्चे को कुछ नहीं आ रहा बट मैथ्स बहुत अच्छा आ रहा है, तो बच्चा मैथ्स में बहुत सारे इनोवेशंस कर लेगा। हमारा और आपका दिमाग नहीं चलेगा, राइट। पर हमारा क्या है, हम लोग हमारे बच्चों को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, कुछ नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, बट हमसे तो बहुत कुछ ज़्यादा अच्छा ही करेगा। सो आई विल टेल यू वन दिस थिंग। एक पेशेंट है मेरी, ओके। सो जब उसके बच्चे का डायग्नोसिस आया था तो वो खुद भी एक डॉक्टर है, राइट। सो जब उनके बच्चे को डायग्नोसिस आ गया था तो फिर है ना, ऑफ कोर्स ये हर एक पेरेंट के लिए बहुत डिवास्टेटिंग मोमेंट रहता है। तो उन्होंने किसी को भी बोला नहीं, सिर्फ घर पे जो 2-4 लोग हैं, जैसे उनके हस्बैंड, उनके पेरेंट्स और यू नो क्लोज रिलेटिव्स, उनको बता दिया। ये बताया क्यों उन्होंने, क्योंकि वो एक हेल्प एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यस, मुझे कोई तो समझाने के लिए आ जाए, कोई तो मेरे बच्चे के लिए काम करने के लिए आ जाए, यू नो। क्योंकि हम लोग ने उनको एक होम प्रोग्राम दिया था कि जहाँ से मैंने उनको बोला था कि नहीं, बहुत अच्छे एज में आए हैं वो आप, 2 to 5 ईयर्स के एज में हम लोग 95% बच्चों का ऑटिज्म और एडीएचडी के जो सिम्टम्स हैं ना, बहुत हद तक कम हो जाते हैं
और ऐसे ऐसे लेवल तक कम हो जाते हैं कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि बच्चे को प्रॉब्लम है क्या नहीं। ओके, तो बहुत आशा के साथ जब वो मेरे पास आई थी तब मैंने उनको बहुत अच्छी तरह से होम प्रोग्राम दिया था। पेरेंट्स अकेला कितना कर पाएगा, ठीक है, थक जाते हैं, खुद ही ऑलरेडी इतना सारा डिप्रेशन में है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रहे हैं कि ओके मेरे बच्चे का डायग्नोसिस मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, खुद मेंटली इतनी एग्जॉस्टेड है। तो ऐसा सब चीज़ हो रहा था। तब वो अपनी समाज में 2-3 फैमिली मेम्बर्स को बता रही थी कि यस मेरे बच्चे को ऑटिज़म है, तो आपके बच्चों को भेजो, हम लोग ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। बट टू माई सरप्राइज़ कोई नहीं आया, हेल्प के लिए कोई नहीं आया। सो क्लोज रिलेटिव्स का क्या था, अच्छा हो गया ऐसे ही चाहिए करके, राइट, ऐसे भी लोग रहते हैं। तो पेरेंट्स क्या हो जाता है ना, जब आप अपने ज़ख्म दिखाते हो लोगों को, तो लोग बहुत रेयरली ऐसा हो जाए कि लोग दे विल ट्राई टू हील यू, ओके, बट 90% लोग उसको ऐसे मिले कि जहाँ पे ज़ख्म पे नमक छिड़क रहे थे। हाँ ऑटिज़म है, बात नहीं कर रहा है, अच्छा हो गया नहीं बात कर रहा है, अरे गूंगा है वो, तो ये सब उसके आजू बाजू में ना ये सब चीज़ें चल रही थी। बट देन एक बहुत बहुत एक ड्रास्टिक शिफ्ट देखा मैंने उसके नज़रिए में। रोई बहुत हद तक रोई एंड देन अल्टीमेटली शी केम टू अ पॉइंट, नहीं कोई नहीं करेगा, मैं करूँगी खुद, एंड दैट इज़ व्हाट पेरेंट आई वांट, किसी के बारे में क्या सोचना, ऐसे समाज के बारे में क्या सोचना। तो मैंने उसको क्या बोला कि अभी तू है ना इसको एक सबक की तरह ले, लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या है क्या नहीं। अभी हमारा बच्चा बहुत छोटा है, विल जस्ट वर्क अप, ठीक है, जो समझ आज तेरे से मुंह फेर रहा है ना, आगे जाके यही समझ आने वाला। तेरे बच्चे की वजह से ना तुझे समझ में आ गया तेरे अपने कौन है और तेरे पराए कौन है, ओके। एंड शी टुक इट इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव वे। ऑफ कोर्स वो खुद के डिप्रेशन के लिए भी ट्रीटमेंट ले रही थी। देन अल्टीमेटली हम लोगों ने क्या किया, रिगरसली उसने वर्क स्टार्ट किया बच्चे के पीछे, बहुत उसको समझ में आ गया कि मेरे ये मेरी लड़ाई है, मुझे खुद को ही लड़ना है, ओके। एंड देन जो उसने काम करना स्टार्ट कर दिया, ये वो पूरे अपनी फैमिली के साथ, उसकी मॉम है, उसके हस्बैंड है, उसके पेरेंट्स जो भी इन लॉज वगैरह, उनको लेके जो उसने काम करना स्टार्ट करते हैं, शी कुड सी गुड रिजल्ट्स। बच्चा जो लाइनें टॉयज़ के ऐसे लाइन ही लगा रहा था, फिर अचानक से धीरे धीरे बात करना स्टार्ट कर दिया, ओके, उसमें प्रोग्रेस दिखने लग गई। बच्चा इस लेवल तक अच्छा हो गया कि अभी सबसे घुल मिल रहा है, खेल रहा है सभी बच्चों के इसमें, तो द थिंग इज़ दैट अभी सब लोग आ रहे हैं कि अरे रे ये तो हो गया अच्छा खासा, ये तो हो गया अच्छा खासा। सो पेरेंट्स कैसा रहता है ना, ये सब एक फेज़ रहती है, ओके, यू शुडंट बी गिविंग अप। आपको है ना जल्दी जज करके अपने बच्चे के ऊपर है ना गिव अप नहीं करना है 4 लोगों की बातें सुनकर। सिर्फ आपको एक होप चाहिए, ओके, आपको एक होप का, एक आशा की एक भी किरण मिलेगी ना, ओके, तो आपको ये समझने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। देयर आर प्लेंटी ऑफ स्टोरीज, बहुत सारे बच्चे हैं, ओके, जहाँ पे बच्चों को समझ के द ट्रीटमेंट इज़ गोइंग ऑन। जब आप कोई भी कम्युनिटी का एक पार्ट बनते हो तो पेरेंट्स सबको समझ में आ जाता है कि बच्चे का रिजल्ट्स कैसे आ जाते हैं। पेरेंट्स आप कभी भी डिप्रेस रहोगे ना, आपको लगता रहेगा कि नहीं मेरा बच्चा नहीं कर पा रहा है, आप सिर्फ है ना जो भी मोटिवेटेड पेरेंट्स रहेंगे, जो पहला बच्चा देखो कि पहले कैसे कर रहा था और अब कैसे कर रहा है, ओके, ऐसे पेरेंट्स को जब आप देखते हो ना, आपको वो बहुत मोटिवेशनल लगता है एंड यू स्टार्ट वर्किंग विथ योर चाइल्ड। मैंने उस बच्चे के लिए एक इंडिविजुअलाइज होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, ओके। धीरे धीरे जैसे उसमें रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया, सो मम्मी में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, ओके। सी पेरेंट्स क्या हो जाता है ना, ये जो सोसाइटी जो हमारे बच्चों को नाम रख रही है, वो खुद कौन से स्टेबल है, बोलो। 10 लोग अगर एक रूम में बैठे रहते हैं हम लोग, तो आई विल टेल यू कि 5 लोगों को तो मेंटल प्रॉब्लम रहती है, 50% लोगों को तो मेंटल प्रॉब्लम रहेगी, ओके। किसी को एंग्जाइटी रहेगा, किसी को डिप्रेशन रहेगा, किसी को एनी अदर थिंग्स, बहुत सारे। आप कितने भी बड़े ऐसे लोग देखते हो ना, आपको पता भी नहीं चलता रहेगा उनमें कितना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा, स्टेज फियर रहते हैं लोगों में। तो हमारे बच्चे तो उनमें से बहुत अलग रहते हैं, ओके। बच्चों का ब्रेन अलग है, काम करने का जो तरीका रहता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। उनका जो एक सेंसरी सिस्टम रहता है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है, उनका गट ब्रेन कनेक्शन में थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है, उनका नर्वस सिस्टम हाईली थोड़ा सा कभी कभार ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है। बट ये सब चीज़ों के लिए सॉल्यूशंस हैं पेरेंट्स,
इसीलिए उन्हें साउंड्स, टेक्सचर्स या क्राउड से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है हमारे बच्चों को। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपके लिए लाइव एग्जाम्पल तो ये है कि इलन मस्क को जब भी पूछा गया था कि अरे आपने टेस्ला जैसी कार कैसे इन्वेंट की, सो उन्होंने बहुत बोल्डली बताया था कि यस, मेरा ब्रेन ऑटिस्टिक है। ये ऑटिस्टिक ब्रेन की वजह से मैं इतना मतलब जो चीज़ें बाकी लोगों को नहीं सूझ रही थी, ये मुझे सूझ जाती है। ऐसा है। सो पेरेंट्स, हमें रूट कॉज के ऊपर काम करना है। ठीक है, बाकी का समाज क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, अगर उसके ऊपर आप ध्यान देते बैठोगे ना, सो आप बच्चों के ऊपर काम ही नहीं कर सकोगे। राइट, यस, बच्चों को लेके जाओ बाहर, मत अवॉइड करो उनको सोशल जो भी फंक्शंस वगैरह रहेंगे। देखो कैसा है ना, आगे जाके 10 साल के बाद देखो, पहले की बात मैं बता दूंगी। जब मैंने स्टार्टिंग किया था 18 साल पहले के बाद, तभी मैं 150 में से एक बच्चा था। अभी अप्रॉक्सीमेटली 46 बच्चों में से एक बच्चा है ऑटिज्म ADHD का। 10 साल के बाद आप देखोगे पेरेंट्स, हर एक घर में एक एक ऑटिज्म का बच्चा रहेगा। ओके, और सब आपसे पूछने के लिए आएंगे, अरे तूने क्या किया था, कैसे हैंडल किया था वगैरह। ओके, तो देयर आर मल्टीपल रेवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट्स विच आर अवेलेबल। ओके, जहाँ पे जैसे होम्योपैथी में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। होम्योपैथी बॉडी, माइंड और सोल के इक्विलिब्रियम के ऊपर काम करती है, न्यूरल कनेक्शंस को फॉर्म करने के लिए काम करती है। आप कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट अपने बच्चे को स्टार्ट कर सकते हो एक ऑथेंटिक डॉक्टर के पास, जहाँ पे आपका ट्रस्ट फैक्टर ज़्यादा रहेगा। ओके, ये जो ऑटिज़म की जो जर्नी है, ये पर्सनलाइज्ड हीलिंग की जर्नी होती है। ओके, थोड़े से क्या, बहुत सारे दिक्कतें हैं पेरेंट्स, आई वुड से बहुत सारे दिक्कतें हैं, बट जैसे जितने हर्डल्स आप क्रॉस करोगे ना पेरेंट्स, ये पेरेंटिंग का मज़ा ना आपको बाद में जाके समझ में आ जाएगा, जब आपका बच्चा बहुत हद तक जॉब करने लगेगा, आपको अर्निंग्स देगा, सब कुछ चीज़ें उसको आती रहेगी, इंडिपेंडेंट रहना जब आता रहेगा, तो आप बोलोगे कि यस, मेरे बच्चे ने बहुत कुछ हासिल कर लिया है उसकी लाइफ में। या पेरेंट्स, जब तक आप अपने बच्चे को फ्लॉन्ट नहीं करोगे, समाज में लेके नहीं जाओगे, ठीक है, सोसाइटी को करने दो ना कंपेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करते रहने दो। ओके, बट इन सब चीज़ों से अगर डरते डरते आपने बच्चे को घर पे ही रखना स्टार्ट कर दिया, तो उसकी कंडीशन और वर्स होती जाएगी। ठीक है, जजिंग अ चाइल्ड विद ऑटिज्म और ADHD इज लाइक जजिंग अ फिश फॉर नॉट क्लाइंबिंग अ ट्री। ठीक है, अगर हम उन्हें समझे बिना लेबल करते रहेंगे, तो हम उनका कॉन्फिडेंस तोड़ रहे हैं। बच्चे को प्रॉब्लम कहना बहुत ईजी है, लेकिन उनकी दुनिया को समझना पेरेंटिंग का एक रियल टेस्ट होता है। मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहती हूँ, घर भी ज़रूर लो, डॉक्टर से ज़रूर मिलो, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे से कनेक्ट करो। लेबल से पहले प्यार करो उनसे, जजमेंट से पहले उनको समझने की कोशिश करो। पेरेंट्स, यू जस्ट बी हाईली कॉन्फिडेंट टुवर्ड्स योर चाइल्ड। कोई भी कुछ भी होता रहेगा, बी द बेस्ट एडवोकेट फॉर योर चाइल्ड। अपने बच्चे के ऊपर काम करना बंद मत करो। ओके, एंड उनको इतना अच्छे तरह से सपोर्ट करो कि हमारे जाने के बाद, पेरेंट्स के जाने के बाद बच्चा मेरा इंडिपेंडेंट कैसे होगा, उसके ऊपर आपको ज़्यादा वर्कअप करो पेरेंट्स। I wish you a very all the best for your wonderful journey, and yes, this is a wonderful journey. Of course, इसमें बहुत सारे hurdles हैं, बहुत सारे मेहनत है, बहुत सारे अप एंड डाउन है, सभी चीज़ों के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए आपको मैं बेस्ट विशेस देती हूँ। प्लीज़ डिमोटिवेट मत होइए। ओके, कुछ कभी भी ऐसा लगता रहेगा कि जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे गिव अप करना है, तो जस्ट एक कमेंट में एक क्वेश्चन डाल दो मुझे कि आपको गिव अप करना है। आई विल गिव यू थाउजेंड्स ऑफ रीज़न कि आपको गिव अप क्यों नहीं करना है। येस पेरेंट्स, ऑल द बेस्ट पेरेंट्स, थैंक यू।